बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉचिंग एनालिसिस रूम। आओ यहाँ लैला निस्सा नाज़रीन जी तव्हांखे ख़बर आहे त ही साल ऑलमोस्ट पंहिंजी पुॼाणी ते पुॼी चुको आहे ऐं अॼु असीं ॻाल्हि कंदासीं त ही साल मईशत जे हवाले सां कीअं रहियो। पंहिंजे प्रोग्राम जे पहिरें सेगमेंट में सियासत में जेके डेवलपमेंट्स थियनि थियूं उहे सभु तव्हांजे साम्हूं ई आहिनि। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ हुजे या हुकूमत जे विच में जेको ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो आहे, कॾहिं कमेटीज़ ठहनि थियूं, जुड़नि थियूं, ॻाल्हियूं थियनि थियूं, जेके बि उहे असां रोज़मर्रा पंहिंजे प्रोग्राम्स में डिस्कस कयूं था। पर अॼोके प्रोग्राम में असीं जीअं त ही साल ख़तमु थियणु वञे थो, कुझु अहिड़े कॉन्टेक्स्ट में असीं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, ख़ासि करे पहिरें हिसे में मईशत खे वठी करे या के अहिड़ियूं ख़बरूं जिन ते ॻाल्हाइणु ज़रूरी आहे, जंहिंजी वाखाण करणु घुरिजे या तव्हां जंहिंजी हाईलाइट बि करणु घुरिजे, तव्हांखे ॿुधाइणु घुरिजे त भई ही नई पॉलिसी जेकी आहे उहा वेलकमिंग आहे असांजी हिकु मख़सूस कम्यूनिटी जे लाइ। ऐं ट्रांसजेंडर कम्यूनिटी जी ॻाल्हि करे रही आहियां, उहो छा आहे तव्हांखे आउं थोरी देरि में ॿुधायां पई। बट विल स्टार्ट विथ मईशत, विल स्टार्ट विथ इकॉनमी। त ओवरऑल असांजे तजिया निगार या मौशी माहिरनि खे ही साल मईशत खे वठी करे केतिरो स्टेबल नज़र आयो। असीं ॾिठोसीं त स्टेट बैंक जेको व्याज जी शरह में घटिताई जो फ़ैसिलो कयो, यानी 2% हुननि घटि कई आहे, 15 खां हुननि 13% करे छॾी आहे। सो काफ़ी जेके इकॉनमी जा एक्सपर्ट्स आहिनि, मईशत जा माहिर आहिनि, उनजो चवणु आहे त ही जेके हू स्टैट्स ॾिसनि था, जॾहिं नंबर्स ॾिसनि था, त उन्हनि खे मईशत ॾाढी स्टेबल नज़र अचे थी। या महांगाई जी जेकॾहिं ॻाल्हि कजे त महांगाई 6.5 सालनि जी घटि तरीन सतह ते उन्हनि खे नज़र आई आहे। त दैट ऑल्सो इंडिकेट्स त ही असांजी मईशत जेको आहे उहो हिकिड़े ट्रैक ते उन हलणु शुरू कयो आहे। सो सवाल कुझु पहिरें सेगमेंट में ईअं रखंदासीं त छा वाकई में असांजी जेकी मईशत आहे मौजूदा मुल्क जी, उन में को सुधारो आयो आहे ऐं महांगाई में घटिताई सां गॾोगॾु छा मुआशी इस्तेहकाम बि आयो आहे। ऐं जेकॾहिं ईअं आहे, हू अगरि कनि था त पोइ आम माण्हू त दाहूं रड़ियूं रोज़मर्रा जी ज़िंदगी में कंदो रहे थो, त उनजा न मसइला हल थियनि था, किराओ साॻी रीति भरे पियो, त पोइ ही कीअं इहे ॿई शयूं इंटरकनेक्ट कनि थियूं या कीअं रिलेटेड आहिनि। ऐं ॿिए सेगमेंट में नाज़रीन असीं ॻाल्हि कंदासीं प्रोग्राम जे आख़िर में त सिंध हुकूमत ट्रांसजेंडर एजुकेशन पॉलिसी जो ड्राफ्ट अप्रूव करे छॾियो आहे। इन पॉलिसी जे तहत दाख़िलाउनि जे फॉर्म्स में हिकु अलॻि कैटेगरी रखी वेंदी, यानी तव्हां जॾहिं असीं दाख़िलाउनि जा फॉर्म्स फिल कंदा आहियूं त उते जेंडर खे वठी करे मेल फीमेल हूंदो आहे, पर हाणे उते ट्रांसजेंडर बि तव्हांखे नज़र ईंदो, जीअं असांजी जेकी ट्रांस कम्यूनिटी आहे हू बि पंहिंजे तालीम जा हक़ वठी सघे, हासिल करे सघे ऐं गॾु पंहिंजो तालीम हू हासिल करे सघे, जीअं हर आम माण्हू करे थो। उन ते असीं कुझु एक्सपर्ट सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, पर शुरूआत जेको आहे असीं ते कयूं था नासिर शाह बुखारी साहिब, जेके चेयरमैन आहिनि KSP जा, ऐं हू मईशत खे सुठे नमूने सम्झनि बि अथा। जेको उहिदो आहे वो ज़ाहिर है इन हिसाब से तमाम घणो रेलिवेंट है। अस्सलाम वालेकुम सर नासिर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। हम आपसे बात करेंगे कि अभी ज़ाहिर है ये साल अपने जो है वो ख़त्म होने को ही है, अपने अख्ताम पे है, तो आप क्या समझते हैं कि मईशत के हवाले से ओवरऑल ये साल ताजिर बिरादरी के लिए ख़ास करके कैसा रहा? वालेकुम अस्सलाम। जब ये साल शुरू हुआ था तो कितना डूम एंड ग्लूम, हर आदमी डिफॉल्ट की बातें करता था, हर एक यानी आम आदमी के लिए महंगाई तंग करती थी बेशुमार हद तक, और बिजनेस के लिए जो है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो थी, खासतौर पे जो बोरिंग हो रही थी, उसका जो रेट था वो बहुत ज्यादा था। तो इसलिए लोगों के लिए बड़ी परेशानी थी कि वो उसको किस तरीके से बिजनेस को जो है मैनेज करेंगे। तो कम अज कम ये जो एंड ऑफ द ईयर है, इसमें हमें कुछ 2-3 जो अहम अहदाफ थे IMF प्रोग्राम के बाद, वो काफी पॉजिटिव होते नजर आए हैं। खासतौर पे एक तो आप समझ सकती हैं कि पाकिस्तान जो सबसे बड़ा जो बूम एंड बस्ट की कहानी में फंसा हुआ है, तो हर 2-4 साल के बाद जो है हम जब हमारे सियासतदान सारे जो है उनको GDP का बहुत शौक है, GDP ग्रोथ जो है वो हमने दिखानी है, क्योंकि पहले GDP ग्रोथ जो है वो 5% थी, 6% थी, तो वो GDP ग्रोथ का दिखाने का जो आसान तरीका है वो फॉलो करते हैं इम्पोर्ट लेड ग्रोथ पे। उससे 6% की जो है 6.5% आज से 3-4 साल पुरानी जो हुकूमत थी उसने कोशिश की है वो 6.5% दिखा दें, लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि हमारे यहाँ $17 बिलियन का जो है नेट बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो है डेफिसिट हुआ, और उसके बाद के आने वाले सालों में फिर जो डॉलर अवेलेबल नहीं था, रुपये ने बहुत मार खाई,
सही। इंपोर्ट जो है वो महंगी हो गई, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत महंगी हो गई। तो इस हवाले से जो है हमें अब वो रिलीफ होता नजर आ रहा है। रिसेंटली आप देखेंगे इस साल में करीबन 9% इंटरेस्ट रेट में कमी वाक़ हो गई है। बिल्कुल, बिल्कुल। और जो दूसरे सारे सेक्टर जहाँ पर के कैश अवेलेबल नहीं था वो अब बैंक। अच्छा, ये सर शरह सूद में कमी कितना बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है? आई एम सॉरी टू इंटरफेयर। हेवी रेट्स के ऊपर आपको उसकी भी जो फाइनेंशियल कॉस्ट है बोरोइंग की वो भी कम हो जाएगी। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो कम हुआ, टैक्स जो है उसके अंदर भी बढ़ोतरी आई है। और लेकिन अभी भी हम मुकम्मल तौर पर जो है ये नहीं कह सकते कि 2024 में हम अपनी तमाम मुश्किलात से बाहर आ गए हैं, लेकिन एक डायरेक्शनली जो है वो हमें। जी सर, मेरी अगर आप तक आवाज़ आ रही है, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं इंटरफेयर कर रही हूँ। ये जो अभी शरह सूद की हमने बात की है, जैसे आपने भी हाईलाइट किया, ये कितना बड़ा पॉजिटिव इंडिकेटर है हमारी ताजिर बिरादरी के लिए, या ओवरऑल आप क्या समझते हैं कि इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है? और क्या ये 2 डिजिट में से शरह सूद की अगर मैं बात करूँ तो वो 1 डिजिट पे जाते हुए आपको नजर आ रहा है? अभी तो देखिए कि 4.9% का हमारा सीपीआई है। सीपीआई कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को, एक इन्फ्लेशन का मुतय्यन किया जाता है आम अंदाज में, और एक होता है रियल इंटरेस्ट। रियल इंटरेस्ट जो है वो हमारा तकरीबन 9% है। अच्छा। और जो इस वक्त हमारा इंटरेस्ट रेट जो है वो सीपीआई जो है वो लेस देन 5% है, लेकिन जो रियल इंटरेस्ट है, रियल इन्फ्लेशन है, वो जब अगर आप अगर देखेंगे तो उसके अंदर हमेशा प्रूडेंट ये होता है कि आपका जो रियल इन्फ्लेशन है उसके मुकाबले में आपका इंटरेस्ट रेट जो है 3 से 4% ज्यादा ऊपर हो, तो उस इकोनॉमी में हिटअप नहीं होती। तो पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। पहले तो हम इंटरेस्ट रेट जो 6% तक भी ले गए बेस्ड ऑन सीपीआई। हमारा प्रॉब्लम वहीं से शुरू होता है। अब हमारा ख्याल है कि ये इंटरेस्ट रेट का जो लेवल है ये अगर 11% तक भी मैक्सिमम जाए तो इससे ज्यादा हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, और जाना भी नहीं चाहिए जब तक हमारा जो रियल इंटरेस्ट है वो 9% रहेगा। सही, ठीक। अच्छा सर, ओवरऑल जब हम और मजीद स्टैट्स को देखते हैं या माहिर मुआशरात को सुनते हैं तो वो ये भी कह रहे हैं कि भाई जो महंगाई है वो 6.5 साल की कम तरीन सतह पे आ गई है, लेकिन दूसरी जाने जब हम आम आदमी से इंटरव्यूज़ कर रहे होते हैं या बात कर रहे होते हैं या जो उनकी तरफ से रिएक्शन आ रहा है वो तो डिफरेंट नहीं है। ये चीज़ें कैसे एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट करिए? आम आदमी तो फिर भी परेशान है ट्रांसपोर्ट के किरायों से, और उसके अलावा तालीम इतनी महंगी होती जा रही है, तो फिर इसका क्या कोई कनेक्शन है जहाँ पे हम कह रहे हैं कि भाई मैशत तो बड़े स्टेबल ट्रैक पे चल रही है, लेकिन आम आदमी दूसरी जाने मैंने तो आपको पहले ही अर्ज कर दिया कि जो रियल इंटरेस्ट में और सीपीआई में फर्क है। सब लोग जो है वो सीपीआई कोट करते हैं कि जो 5% से नीचे है, और रियल इंटरेस्ट अभी भी जो है हमारा वो 9% है। लेकिन जो इसमें एक लैग का टाइम होता है, जब नंबर्स आते हैं तो उन नंबर्स की जो आम इकोनॉमी के इंडिकेशंस के बाद जो आम आदमी तक पहुंचने का सिलसिला होता है उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है। लेकिन फूड इन्फ्लेशन तो यकीनी तौर पर जो है वो पहले के मुकाबले में बहुत कम है। आपको शायद याद होगा कि हमारे यहाँ सीपीआई जो है वो 27% था, सही, और रियल इंटरेस्ट हमारा 38% था, अभी आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले, बल्कि साल पहले। तो वो उसमें जो कमी आई है उसमें और दूसरा जो है डूम एंड ग्लूम लोगों ने इतना बिल्ड कर दिया था कि हर आदमी परेशान था। अब आपको आस्ता आस्ता उसके अंदर जो है कमी आती है और लोगों में एक अंडरस्टैंडिंग होती नजर आनी शुरू हो गई है। और ये आपको जो है इसका एहसास होगा, 6 महीने का भी टाइम और लगेगा। अच्छा। जब जाके इकोनॉमी में जो कुछ हो रहा है उसका आम आदमी की जिंदगी में असर आना शुरू होगा। लेकिन किराए जो है वो डिपेंडेंट है ऑन पेट्रोलियम प्राइसेस। अगर आपके पास रुपये की कदर में अगर बेहतरी आती है और रुपया जो है वो मजबूत हो जाता है, एकदम समझे कि 270 से 250 पे आ जाता है, तो उसका तो इमीडिएट इम्पैक्ट जो है चेंज में भी बहुत सारी बड़ी खबरें देखने को मिली। ट्रू, ठीक। अच्छा सर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि इस साल जो है हमने ये भी देखा कि वज़ीर आज़म साहब अपने इंटरनेशनल विजिट्स पे गए, सऊदीया गए, और उसके अलावा भी उन्होंने बड़ी मुलाकातें की हमारे इंटरनेशनल लीडर्स से। तो डू यू थिंक कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को मद्देनज़र रखते हुए आने वाला साल बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाला है मईशत के हवाले से? अभी भी जो हमारे चाइना के साथ बातें चल रही है या बहुत सारे प्रोग्राम्स और एग्रीमेंट्स उनके साथ हुई हैं, डू यू थिंक कि ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेटर है आइंदा साल के लिए? देखिए, उम्मीद जो है वो तो खैर की करनी चाहिए, लेकिन
दुनिया सारी जिस किस्म के जियो पॉलिटिकल हालात से गुजर रही है, बिल्कुल उसमें बहुत यानी कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक जिसको कहना चाहिए ना, अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए कि ऑप्टिमिस्टिक जरूर रहना चाहिए लेकिन एक प्रॉपर कॉशन के साथ, क्योंकि नहीं पता कि अमेरिका में इंतखाबात के बाद जो हालात है, मिडल ईस्ट की जो सूरत हाल है, अगर आपके पास ऑयल की प्राइसेस जो है वो नीचे रहती है और इससे नीचे आती है तो आपके लिए अच्छी खबर है। और अगर जियो पॉलिटिकल हालात की वजह से ऑयल की प्राइसेस बढ़ जाती है तो फिर आप फिर मुसीबत में आएंगे। लेकिन ये याद रखिए कि जो हमारा इस वक्त बैलेंस ऑफ पेमेंट का इंप्रूवमेंट आया है उसमें ठीक है हमारी एक्सपोर्ट भी बढ़ी है और हमारी रेमिटेंसेज भी बढ़ी है, और माशाल्लाह रेमिटेंसेज जो है वो 35-36 बिलियन पहली दफा पाकिस्तान टच करने जा रहा है। एक्सपोर्ट भी हम 30 बिलियन से ऊपर की बात कर रहे हैं और सर्विसेज के शोबे में भी जो है पाकिस्तान के पास नेट पॉजिटिव है। लेकिन इसमें ये भी याद रहे कि जो ऑयल की प्राइसेस के अंदर आपको सेविंग हो रही है, जो आपकी पहले ऑयल की इम्पोर्ट होती थी वो भी तकरीबन और इडेबल ऑयल, ये दोनों चीजों को मिला ले तो $12 बिलियन का जो है आपको प्राइस के अंदर इम्पैक्ट आया हुआ है। और वो एक एडवांटेज है जो आपको इस पिछले एक साल के अंदर 2024 में वो एडवांटेज भी मिला है। तो उसकी वजह से आपकी जो बाकी इम्पोर्ट है वो उनको उसमें वो बहुत ज्यादा ड्रास्टिक कभी नहीं आई, क्योंकि डिमांड जब आपके यहाँ पैदा होती है एक्सपोर्ट की भी, तो उसके लिए एक्सपोर्ट के लिए भी आप बहुत सारा रॉ मटेरियल जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो इस एतबार से ऑयल की कीमत अगर नीचे रहेगी और जियो पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो फेवरेबल रहेगी तो फिर मैं समझता हूँ कि हमें जो है वो उसी के साथ बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है जियो पोलिटिकल सिचुएशन के साथ। सर मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि आई थिंक इट विल बी टू अर्ली टू आस्क दिस क्वेश्चन, लेकिन मैं फिर भी आपसे पूछूंगी कि डेट फ्री पाकिस्तान कब आपको बनता हुआ नजर आ रहा है? अभी भी हम कर्जों पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। सबसे ज्यादा जिस मुल्क ने डेट लिया हुआ उसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो डेट लेना जो है वो कोई बुराई नहीं है, डेट की अदायगी करने की कुव्वत होना वो जरूरी है। हमारे मुल्क में है जो है वो इनकम बढ़ जाती है और हमारी रेवेन्यूज जो है वो जो टैक्सेशन की सूरत में हम इतने हासिल कर लेते हैं जो रिफॉर्म्स के जरिए होंगे, और वो जो हमारा लॉस होता है $1 ट्रिलियन का सिर्फ उन सरकारी इदारों को जो पहले किसी जमाने में हमारे यहाँ नेशनलाइज हुए थे उनके जो नुकसानात हैं उनको पूरा करने में हमारे पास करीबन $1 ट्रिलियन का खर्च होता है। अगर हमने उसको कैप कर लिया और अपने रिफॉर्म प्रोसेस को जो है वो हम जारी रखते हैं और रेवेन्यू बढ़ा लेते हैं तो फिर हमारा डेट भी जो है वो कम होता रहेगा। डेट होना जो है वो कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैंने जैसे कहा कैपेसिटी टू रीपे वो होना जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपकी इकोनॉमी जैसे जैसे ग्रो करेगी, अगर आप टारगेट करते हैं कि हमने 2035 से अपनी इकोनॉमी को जो है वो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना लेना है, तो फिर आपके पास उसकी कैपेसिटी भी साथ साथ बढ़ेगी, जिस कैपेसिटी के अंदर आप उसकी अदायगी करने के लिए जो है इस लायक हो जाएंगे। लेकिन आपको शायद पता होगा कि पाकिस्तान में जो नेट डॉलर का जो हमारा डेट था उसको हमने मार्केट से डॉलर लेके स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने काफी हद तक अदायगियां की हैं। तकरीबन मेरा ख्याल है कि $3 बिलियन के करीब ये हमारी अदायगियां वो मार्केट से डॉलर लेके और विदाउट चेंजिंग एनी प्राइस, ये पहली दफा रिसेंट सालों में हुआ है कि हमने अपना जो एक्चुअल फॉरेन डेट है वो कम किया है। सही। अच्छा, आप समझते हैं पहले सालों में हमने बहुत ज्यादा फॉरेन डेट लिया था, लेकिन इस साल हमने फॉरेन डेट जो है वो अपना कम भी किया, उनकी अदायगियां भी की है। ठीक, बिल्कुल आप जो इंडिकेटर्स बता रहे हैं वो तो पॉजिटिविटी को ही हाईलाइट कर रहे हैं कि किन चैलेंजेस का सामना था पाकिस्तान को और कौन कौन से चीजें जो है वो फिक्स भी होती हुई आपको नजर आई हैं। और बेहतरी की जो हमारे यहाँ दुनिया भर में जो स्टॉक मार्केट्स होती है वो फ्यूचर को देखकर मूव करती है और हमारे यहाँ भी यही हुआ। बस स्टॉक मार्केट जो है वो जब हम पहले बात करते थे, आपको याद है जब आपने मेरा पहला इंटरव्यू किया था, बिल्कुल उस वक्त 39,000 के ऊपर स्टॉक मार्केट ट्रेड करती थी। सही। और आज जो है मार्केट वो कोई 1,14,000 1,13,000 इस तरह के लेवल पे आ गई। लेकिन आप समझते हैं कि जी सियासी इस्तेहकाम भी बहुत ज़रूरी है। अभी तो एक पार्टी की जानिब से सिविल नाफरमानी की कॉल्स आ रही हैं, तो फिर उससे आप समझते हैं कि कोई लिंक है? ओवरसीज रेमिटेंसेस जो है वो रुक सकते हैं, या अगर कोई कशीदगी सियासी पार्टीज के बीच में बढ़ती है तो उनका जो है वो इम्पैक्ट या असर कहें वो बहुत ज़्यादा पड़ सकता है।
मईशत पे? देखो, सियासत जो है वो मेरा सब्जेक्ट तो नहीं है और मैं बहुत ज्यादा उसकी समझ नहीं रखता। नहीं, लेकिन मैं मईशत के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रही हूँ सर कि उसका कोई है कनेक्शन? इकोनॉमी के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो हर चीज जो बेचैनी का बाइस बनती है, हर चीज, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे वो सियासत हो, खुदा ना खास्ता गुनाहगानी हो जाए, हर चीज वो जो इस नोयत की होती है उसका असर जरूर पड़ता है, इकोनॉमी में भी पड़ता है, लोगों के माइंड सेट में भी पड़ता है। लेकिन हमारा असल मसला जो है, मैं बिजनेस परस्पेक्टिव भी समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और वैसे पाकिस्तानी हैसियत से भी, कि जो हमारे यहाँ फॉल्स न्यूज और मीडिया में और सोशल मीडिया में खासतौर पर फेक न्यूज को जिस तरह से बढ़ोतरी मिलती है, लोगों को लगता ये है कि और कोई जिंदगी में कारोबार नहीं है, जैसे एक वीडियो आई फौरन उसको फॉरवर्ड कर दो, तो पता नहीं क्या साबित करना चाहते हैं फॉरवर्ड करके, विदाउट तहकीक, विदाउट मालूमात। तो उससे जो है वो लोगों में वैसे ही बेचैनी और भी बढ़ जाती है। तो बेचैनी किसी भी चीज की, सियासत की हो या ये कि और किसी मामला की हो, वो हमेशा इकोनॉमी के लिए खतरनाक होती है। सही। अच्छा, क्रेडिट तो आप दे सकते हैं ना, मौजूदा हुकूमत ने ये सारी चीज़ें फिक्स की हैं, या आप कुछ और रीज़न समझ रहे हैं कि कलेक्टिव एफर्ट्स हैं, चूंकि इत्तेहादी हुकूमत थी तो इसीलिए भी चीज़ें बहुत ज़्यादा फिक्स हुई हैं? उसका क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे एज एन एक्सपर्ट? देखिए, एक तो जिसमें तो कोई शक नहीं है कि जो भी ये खासतौर पे अगर आप इंडिविजुअली किसी को कहते हैं तो मैं सबसे ज्यादा क्रेडिट जो जरदारी साहब को देता हूँ। अच्छा। समझबूझ की वजह से ही ये एक इत्तेहादी हुकूमत जो है वो किसी को, हालांकि उस पार्टी इत्तेहाद का इतना नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें एक सपोर्ट रोल प्ले किया है खुद का, जिसकी वजह से हुकूमत चलती है। तो एक तो जाती तौर पर उनको, और दूसरा ये जो SIFC का प्रोग्राम शुरू हुआ था, जिस SIFC के प्रोग्राम की जो पूरी एक खाका है, उसमें SIFC ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है, एक पॉलिसी के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से, रेगुलेशन के हवाले से। तो आपको वो SIFC को भी जो है एक उनका भी किरदार है। ठीक है सर। उसमें SIFC का खुशी तौर पर आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने आज सबसे पहले उन्होंने गाना शुरू किया था जी, जुनून छोड़ दें और आप अपने आप को जो है वो ये महसूस करें कि आपकी इकोनॉमी जो है वो जब ठीक होगी तो फिर लोग भूल जाएंगे। और राइटली सो उन्होंने कहा जी वो कौन है सारे जुनून वाले, आप क्यों नहीं आते और क्यों नहीं बात करते, किसी को शुरू हो गई। ठीक सर, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त, आप हमारे साथ थे और आपने तमाम चीज़ें हाईलाइट की मईशत के हवाले से। सो सर नासिर शाह असां सां मौजूद हुआ, असां सां गॾु हिन पंहिंजे प्रोग्राम जे पहिरें हिस्से में, जिन्हनि मईशत खे वठी करे कुझु शयूं असांखे ॻणाइण जी कोशिशि कई त हिते इम्प्रूवमेंट आई आहे। सो ओवरऑल उन्हनि जे ओपिनियन चऊं तजी एनालिसिस मां लॻो ईअं त बहितरी आई आहे, पर ज़ाहिर आहे जेको हुन CPI जी हू ॻाल्हि कनि पिया त उन ते अञा अशद ज़रूरत आहे इम्प्रूवमेंट जी, जेसि ताईं ऐं कुझु टाइम लॻी सघे थो आम माण्हू जी ज़िंदगी में तब्दीली पोइ महसूसु थींदी, पर जीअं जेको उन्हनि पंहिंजो टाइम फ्रेम बि ॾियण जी कोशिशि कई, तव्हां उन्हनि जी वधीक गुफ़्तगू ॿुधी। सो हिते शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वठंदा ऐं ब्रेक खां पोइ हिकु ॿियो अहम मामिलो आहे, वापसि अची करे उन ते ॻाल्हि ॿोल कयूं था। वेलकम बैक नाज़रीन। हाणे ॻाल्हाईंदासीं त सिंध हुकूमत नई ट्रांसजेंडर एजुकेशन पॉलिसी मुतारिफ़ कराई आहे। ही ड्राफ्ट ज़ाहिर आहे कुझु ट्रांसजेंडर्स जी जेका मखसूस बॉडी हुजे थी उन्हनि इहो ड्राफ्ट ठाहियो पए ऐं उन्हनि में इहो ॼाणायो वियो आहे त जेके ट्रांसजेंडर चिल्ड्रन हुजनि था, जॾहिं हू कंहिं स्कूल में दाख़िला वठनि था त उन्हनि जे लाइ हिकु अलॻि कैटेगरी हुजे ट्रांसजेंडर्स जे नाले सां। हाणे वधीक इन ते मूंखे जॉइन कयो आहे ट्रांस एक्टिविस्ट आहिनि, फर्स्ट ट्रांस सिटी काउंसलर आहिनि शहज़ादी राय, मूंखे हिन वक़्तु वीडियो लिंक ते जॉइन कयो आहे। मोहसिन साहब असां सां लाज़मी गॾु आहिनि शुरूआत खां वठी करे। सो हलूं था शहज़ादी राय जी तरफ़। शहज़ादी, वॾी महिरबानी तव्हांजे टाइम जी। सो सभ खां पहिरीं त इन पॉलिसी बाबति असांखे ॿुधाइजो त ही ट्रांसजेंडर एजुकेशन पॉलिसी अप्रूव थी चुकी आहे, छो त जेके असीं हाणे ॾिसूं पिया समूरियूं ख़बरूं, जेके बि रिपोर्ट थींदियूं हिन सां मुतालिक़ हुई आहे त ड्राफ्ट अप्रूव थियो आहे, हिन जो मतिलबु इहो आहे त यानी हिकिड़ी पॉलिसी अची वई आहे ऐं हाणे जेके फॉर्म्स हूंदा उन में असां ही ट्रांसजेंडर्स वारी कैटेगरी ॾिसंदासीं। जी बिल्कुल, तमाम शुक्रिया तव्हां मूंखे दावत ॾिनी इन टॉपिक ते ॻाल्हाइण लाइ। असां तक़रीबन 3 सालनि खां इन पॉलिसी ते कमु कयूं पिया विद सिंध गवर्नमेंट ऐं काफ़ी एक्टिविस्ट हुआ, तमाम एक्टिविस्ट हिननि मिली इन पॉलिसी खे ड्राफ्ट बेसिकली करायो आहे ऐं मां सम्झां थी इहो हिकिड़ो बहितरीन अमल आहे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी लाइ। त ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट ही मिली
हिकिड़ी अहिड़ी असां जेको आहे पॉलिसी मुतारिफ़ कराई आहे जंहिंजे ज़रिए तां ट्रांसजेंडर कम्युनिटी तालीम हासिल करे सघे थी विदाउट कंहिं डिस्क्रिमिनेशन सां। ऐं हिन पॉलिसी में काफ़ी सारी शयूं इंक्लूडेड आहिनि, जीअं हायर एजुकेशन में स्कॉलरशिप जे लाइ बि आहे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी खे सिंध यूनिवर्सिटीज़ में जेको आहे उहे स्कॉलरशिप्स बि ॾिनियूं वेंदियूं। ऐं गॾु में इन पॉलिसी जी ॿ शयूं ॾाढियूं इंपॉर्टेंट आहिनि त हिकिड़ो त चॉइस जे मथां आहे त अगरि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी इज़ीली कॉलेज ताईं स्कूल्स में पढ़णु चाहे थी त उन्हनि खे दाख़िलो ॾिनो वञे बग़ैर कंहिं डिस्क्रिमिनेशन सां। ऐं कुझु जीअं कि हाणे काफ़ी सारा ट्रांस जी एज वधीक आहे एंड दे आर नॉट कंफर्टेबल टू सिटिंग विद द करंट स्टूडेंट और करंट क्लास, सो ट्रांस जेको सिंध गवर्नमेंट आहे उहो सेपरेटली कुछ क्लासेस भी रखेंदा जेके बाकी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी भी पढ़ी सकन ऐं तालीम हासिल करे। अच्छा, सेपरेट क्लासेस में छा मुराद है? तो उन मखसूस पंहिंजो ट्रांसजेंडर्स जे लाइ सेपरेट क्लासेस हूंदा स्कूल्स में भी, कॉलेजेस में भी, यूनिवर्सिटीज में भी? जी जेकी बिगनिंग जी जेकी एजुकेशन आहे उन में थोड़ो सो मसलो हूंदो आहे छो जे काफ़ी सारे ट्रांसजेंडर जी एज वधीक आहे त स्कूल्स में उहे पढ़ण में शायद पाण भी कंफर्टेबल न हुजनि ऐं इहो कम्युनिटी जी तरफ सां ही इहा डिमांड ही त असांखे सेपरेटली क्लासेस भी हुजनि। लेकिन अगर को ॿार को ट्रांस ॿार पाण पढ़णु चाहे तो स्कूल में जीअं बाक़ी सोसाइटी जा ॿार हूंदा आहिनि सोसाइटी जे ॿारनि सां गॾु त उहो हुनजो मोस्ट वेलकम हूंदो। पर अगरि के जंहिंजी एज वधी वई आहे ऐं उहे पंहिंजी बिगनिंग जी एजुकेशन खे कंटिन्यू करणु चाहिनि था त उन्हनि लाइ पोइ हिकिड़ो सेपरेट जेको आहे उहो क्लासिस जो इनकार बि कयो वेंदो इन पॉलिसी जे मुताबिक़। सही, हिन पॉलिसी में तव्हांखे मंजराइण में अप्रूव कराइण में कुछ चैलेंजेस आहे? त 3 सालनि खां तव्हां ॿुधायो पए त यू वर्किंग ऑन इट, त छा कुछ चैलेंजेस बि हुया? सिंध हुकूमत असां ॾिठो आहे त काफ़ी शयूं जेके आहिनि उहे पहिरियों दफ़ो थियूं आहिनि ऐं सिंध हुकूमत उन शइ में अॻभरी रही आहे, त छा कुछ चैलेंजेस बि हुया? जी बिल्कुल चैलेंजेस हूंदा आहिनि। जॾहिं व्हेन यू टॉक अबाउट द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी त हमेशह हिकिड़ो जेको रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप आहे उनजी तरफ़ा हिकिड़ो चैलेंजेस जो सामनो असांखे करणो पवंदो आहे एंड इवन द गवर्नमेंट फेस द चैलेंजेस। गवर्नमेंट पाण हिकिड़ी वॾी बॉडी हूंदी आहे बट स्टिल उहे हर शइ खे गॾु हलाइण जी कोशिशि कंदा आहिनि ऐं लास्ट जेकी गवर्नमेंट असांजी हुई उन में ही तक़रीबन इहा पॉलिसी ड्राफ्ट थी चुकी हुई ऐं असां हुनखे अनाउंस करण आया हुआसीं पर ड्यू टू सम रीज़न्स वरी पोइ असांजी टेकर गवर्नमेंट अची वई हुई त असां हुनखे पास न कराए सघियासीं। पर फाइनली असां सभिनि खे ख़ुशी आहे त असांजी जेकी महिनत आहे उहा रंगलाई आहे ऐं असांजी महिनत जी वजह सां इहो जेको ड्राफ्ट आहे फाइनली इहो पास थी वियो आहे। अच्छा, अञा थोरो सोसाइटल नॉर्म्स जी जेकॾहिं ॻाल्हि कयूं, चलो ही पॉलिसीज़ जी हद ताईं त असांखे वॾी तब्दीली नज़र अचे पई त भई ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जे लाइ सिंध हुकूमत बि क़दम खणे पई, पर ग्राउंड लेवल ते छा जॾहिं हाणे बि को ट्रांसजेंडर पंहिंजी दाख़िला जे लाइ वञे पियो या पंहिंजे हक़ जे लाइ ॻाल्हाए पियो त छा हू इंडिपेंडेंट थी करे ॻाल्हाए पियो कंहिं ख़ौफ़ खां बग़ैर उनखे उहा पॉज़िटिव मोट मिले पई? ॾिसो अदी मां काफ़ी सारे ॿारनि जो एडमिशन करायो आहे 9th क्लास में बोर्ड जे एग्ज़ाम्स में मैट्रिक में। असां वटि कॉलम ई मौजूदु न आहे तव्हांजे फॉर्म में न, त उनजी वजह सां काफ़ी प्रॉब्लम्स थींदा आहिनि ऐं को मैकेनिज़म मौजूदु न आहे असांजे एजुकेशन सिस्टम में त इन्हनि खे कीअं इनरोल करणो आहे। गॾु में हिननि जूं क्लासिस या एग्ज़ाम्स जेके प्राइवेट एग्ज़ाम्स भी काफ़ी सारा ॿार प्राइवेट एग्ज़ाम्स भी ॾियण खे तरजीह ॾींदा आहिनि छो जे ऑब्वियसली क्लासिस में स्कूल्स में कॉलेजेस में स्पेशली स्कूल्स वग़ैरह में एतिरो रुझान न हो ऐं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी खे असां पाण पंहिंजी मदद एतिरो अपलिफ्ट कयो त हुननि मां कुझु ॿारनि जेके आहे 9th ऐं मैट्रिक जा एग्ज़ाम्स ॾिना ऐं उन में काफ़ी मूंखे तकलीफ़ फेस थी छो जे 7 खां 8 दफ़ा मूंखे पाण वञिणो पियो उन एडमिशन जे लाइ ॻाल्हाइण जे लाइ। त अगरि हिकिड़ी एम्पावर्ड ट्रांस जेकी गवर्नमेंट जो पाण पार्ट आहे उहा जॾहिं पाण वञे थी बार बार 7 खां 8 दफ़ा त मां सम्झां थी अगरि को ॿियो ॿार जंहिं वटि का शहज़ादी असां सां गॾु ई आहिनि, मोहसिन साहब बि गॾु आहिनि असां सां। मोहसिन साहब, तव्हां बि शहज़ादी जी समूरी गुफ़्तगू ॿुधी पए, तव्हां सम्झो पिया त सिंध हुकूमत ही जेकी पॉलिसी जी हद ताईं क़दम खणे पई ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जे लाइ इन्हनि खे साराहण जी ज़रूरत आहे या तव्हां अञा सम्झो पिया त अञा कम करण जी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जे हवाले सां इलाही स्पेस आहे, अञा कम करण जी ज़रूरत आहे? अॼु पाकिस्तान में जेकॾहिं को सूबो आहे जेके प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन कनि था ऐं प्रोग्रेसिव पंहिंजो इन माण्हू जेके पोइते पहले माण्हू ट्रांस आहिनि, ॿियूं कम्युनिटियूं आहिनि, औरतूं आहिनि, ॿिया ॿारड़ा आहिनि, जेको कमु सिंध में थिए थो ॿिनि सूबनि में नथो थिए, इहा असांखे सारा करणी पवंदी। घटि में घटि इनिशिएटिव त वठंदा आहिनि
घटि में घटि शयुनि खे अॻिते वधाईंदा आहिनि, जेको बि हुननि खे इनपुट मिले थो जीअं बि थिए थो हिकिड़ी शइ अॻिते त वधे थी। ॾिसो को बि कानून या पॉलिसी ठहे थी उहा हर से आख़िर राय हूंदी, सही उनमें तब्दीली अचणु घुरिजे ऐं कंटिन्यूअसली उहा इवॉल्व थींदी आहे। तमामु त पाकिस्तान में जेके ब्रिटिश लॉ आहिनि उहे आयल आहिनि, उनमें तब्दीलियूं थींदियूं आयूं आहिनि, उहे इवॉल्व थींदा आहिनि। रेवेन्यू जा लॉ वठो, ॿिया लॉ वठो, हर कानून जेको आहे इवॉल्व थींदो आहे। साॻी तरीक़े सां ही जेके पॉलिसियूं अचनि पियूं, ही ट्रांस की पॉलिसी बि जेका अचे पई, जेका हुननि ॿुधायो आहे शहज़ादी, जी त अञा प्रोसेस अप्रूवल जे प्रोसेस में आहे, त मां सम्झां थो वेलकम स्टेप आहे। पर जेसी ताईं इनमें ट्रांस जेका कम्युनिटी आहे उनजो इनपुट वरितो ज़रूर वियो हूंदो, मूंखे उमेद आहे। ऐं जेकॾहिं हू हिन मां मुतमइन न आहिनि त उन्हनि जी ख़्वाहिश जे मुताबिक़ हिन पॉलिसी ऐं हिन लेजिस्लेशन खे कयो वञे। हिकिड़ी ॻाल्हि मां हिकिड़ी ॻाल्हि सां इतफ़ाक़ नथो करियां त ट्रांस जे लाइ सॼो जेको सेपरेट मैकेनिज़म हुजे स्कूलिंग जो, सोसाइटी जो, जेसिताईं असां ट्रांस खे पंहिंजी सोसाइटी में गॾु कोन खणंदासीं हर लिहाज़ सां, स्कूल में, कॉलेजनि में, ऑफिस में, तेसिताईं हू सोसाइटी में मर्ज न थी सघंदा। असांखे सिंध में जेतिरी रिस्पेक्ट, जेतिरो ख़्यालु ट्रांस जो सिंध में रखियो वेंदो आहे, शायदि ॿियनि सूबनि में एतिरी पंहिंजो जेके बि टैबूज़ हिननि जे हवाले सां ठहियल आहिनि उहे सिंध में न आहिनि। सिंध में तव्हांखे ख़बर आहे इन्हनि खे फ़क़ीर जो दर्जो ॾिनल आहे, ऐं फ़क़ीर उहो जेको माना फ़क़ीर माना अलाह वारो माण्हू, ऐं ॾाढे फ़क़ीर माण्हू आहिनि, फ़क़ीरनि खे न फिटाइबो आहे, फ़क़ीर जीअं चयो हुननि खे करे दुआ ॾींदो। हिननि जी इहा असां ॾिसो न असांजे मुआशरे में हैसियत आहे हिननि जी। उन्हनि माण्हुनि खे, उन्हनि कम्युनिटी खे, पाण सां उन्हनि जे ॿारनि खे, उन्हनि खे पंहिंजी कम्युनिटी में गॾु हलाइणो पवंदो, साॻियनि स्कूलनि में करिणो पवंदो, उनखे मुआशरे खे बहितर करिणो पवंदो, उन्हनि जे लाइ उहे फैसिलिटीज़ ॾियणी पवंदियूं, हुननि जे लाइ पॉलिसी लेजिस्लेशन में उहे कम करना पवंदा। हुननि खे सेपरेट न कयो वञे, मुंहिंजी राय इहा आहे, हुननि खे सेपरेट कहिड़े तौर ते बि कंहिं हिसाब सां बि न रखणु घुरिजे। अदरवाइज जेको सेगमेंटेशन आहे सोसाइटी जी, एक्सक्लूशन आहे, उहो कंटिन्यूस रहंदी। तव्हां जेसीं ताईं प्राइमरी स्कूल में जेके ॿार आहिनि उन्हनि जे ज़हननि में इहा ॻाल्हि न विझंदो त ही तव्हां जहिड़ा ई आहिनि, तव्हां जहिड़ा ई इंसान आहिनि, तव्हां जहिड़ा ई उथनि खाइनि पीअनि था, तव्हां जहिड़ो एक्ट कनि था, हिननि खे तालीम, सिहत ऐं जेके बि रियासत जूं राइट्स आहिनि, हिननि हर इंसान जा राइट्स आहिनि, उहे हिननि खे साॻिया आहिनि ऐं रियासत बि हुननि खे साॻिया राइट्स ॾिए थी। उहो ॿारनि जे ज़हन में वञिणो पवंदो, पोइ वञी जनरेशनल चेंज ईंदी, तॾहिं वञी ही असांजी सोसाइटी जो मुकमल तौर ते ॾिसो, बिना के फ़र्क़ थिए असां त उहे हलंदा जे ॿिया हलंदा। इहो करण जी ज़रूरत आहे, वॾो टास्क आहे, पर करणो पवंदो। सही, बिल्कुलु। त ही पॉलिसीज़ जे हद ताईं ठीकु आहे, सिंध हुकूमत जेके क़दम खणे पई हिकु सूबे में असांखे उहे शयूं नज़र थींदी अचनि पई, पर जेसिताईं सोसाइटी रवैयो दुरुस्त न करे पई तेसी ताईं का वॾी तब्दीली नथी अची सघे। पर शहज़ादी, मुंहिंजो तव्हां खां इहो बि सुवाल हूंदो, जेकॾहिं मुंहिंजो आवाज़ तव्हां ताईं पुॼे पियो, त डू यू थिंक त हाणे तव्हां जे लाइ शयूं कुझु मुख़्तलिफ़ थियूं आहिनि हिन पॉलिसीज़ खां पोइ, या जीअं तव्हां कुझु एडमिशन जा बि मिसाल ॾिना, त अञा ताईं थोरो सो तव्हां सम्झो था त हीउ टाइम लॻंदो ऐं पंहिंजी सोसाइटी खे बि पंहिंजो रवैयो दुरुस्त करण जी अशद ज़रूरत आहे? मां सम्झां थी असां ऑलरेडी जेको पाकिस्तान में बिल पास थियो आहे 2018 वारो, उहो काफ़ी प्रोग्रेसिव आहे ऐं पॉलिसीज़ असां वटि ऑलरेडी काफ़ी प्रोग्रेसिव मौजूदु आहिनि, पर उन्हनि ते इम्प्लीमेंटेशन ऑब्वियसली नथो थिए। ऐं मां सम्झां थी सोसाइटी जो जेको रवैयो आहे उहो ठीकु आहे। आवाज़ शहज़ादी जो मूं वटि कोन पुॼे पियो। सो बहरहाल दुरुस्त चवनि पिया मोहसिन साहब हुजनि या शहज़ादी राय, जिन चैलेंजिस जी ॻाल्हि कई पई, पर हिकिड़ो ही ड्राफ्ट जेको आहे उहो सिंध हुकूमत अप्रूव कयो आहे त हाणे जॾहिं को ट्रांसजेंडर का दाख़िला वठणु वञे पियो त पोइ उन जे लाइ सेपरेट जेको आहे कैटेगरी हूंदी। जॾहिं त मोहसिन साहब चवंदा त असां उन्हनि खे छो पंहिंजो हीअ जेकी सोसाइटी वारी सेगमेंटेशन आहे उहा छो हुजे, असांखे उन्हनि खे एम्ब्रेस करणु घुरिजे ऐं पंहिंजो सम्झणु घुरिजे त हू बि असां वांगुरु इंसान। इहा तमामु वॾी इंपॉर्टेंट ॻाल्हि, हिन ते असां सभिनी खे गॾु कमु करण जी ज़रूरत आहे, छो त आम तौर ते असां ॾिसूं जेकॾहिं को मर्द या माई हिक ॿिए सां किथे वॉक था कनि या कंहिं स्कूटर ते वेठा आहिनि, पर कंहिं स्कूटर या गाॾी ते किथे को ट्रांस नज़र अची वञे थो त उन्हनि खे असां हिन वक़्त ताईं बि मुख़्तलिफ़ क़िस्म जे अखियुनि ऐं निगाहुनि सां ॾिसूं था। दैट रियली नीड्स टू बी फिक्स्ड। सो वॾी महिरबानी शहज़ादी ऐं मोहसिन साहब तव्हां सां प्रोग्राम में गॾु हुया। तव्हां खां वठंदासीं नाज़रीन इजाज़त। पंहिंजो फीडबैक असांखे असांजी सोशल मीडिया ते ॾियणु न विसारींदा। प्रोग्राम में एतिरो ई। अल्लाह हाफ़िज़।